जय हिंद दोस्तों। जीके विथ मारवाड़ी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी सीरीज का टॉपिक रहेगा डिटरमिनंट्स। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। दिस डिटरमिनंट्स का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहाँ पर सिंगुलर चीज आए या ठीक है, और नियर यानी कि पास की चीजों की अपेक्षा की जाती है, वहां पर सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दैट का भी सिंगुलर में किया जाता है। ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुओं को बताने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आता है हमारा दिस। दिस का प्लूरल यानी बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है, और नियर ऑब्जेक्ट हो और बहुवचन हो तो दिस का प्रयोग होगा, और दोस का तब प्रयोग होगा जब प्लूरल हो और दूर हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे डैश 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 बुक आर माइन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा? बुक्स। राइट, एस लगने से ये क्या हो गया सर? ये हो गई हमारी क्या? ये किसको दर्शा रहा है? बुक्स। एक बुक नहीं, अनेक बुक्स। तो बुक्स कौन सी होगी सर हमारी? प्लूरल। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में सर पहले में दिस दे रखा है, दैट दे रखा है, ए दे रखा है और एन दे रखा है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन तो हमारा दिस दे रखा है ना, तो पहले में क्या होगा? ए राइट होगा। कौन सा राइट होगा सर? ए, क्योंकि प्लूरल दे रखा है। अगर यहाँ पर बुक होता तो मैं दिस या दैट का प्रयोग करता। दैट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर अगर बुक होता तो दैट का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ बुक्स दे रखा है इसलिए दिस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइदर और नाइदर का केस। ठीक है, आइदर में क्या होता है? दो में से एक। ठीक है, नाइदर में क्या होता है? दो में से कोई नहीं। ठीक है, आइदर और नाइदर के लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। कौन सी लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। आइदर और नाइदर के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है। हमेशा ये ध्यान रखना, नाइदर अगर होगा और आगे नॉर दे रखा है तो हमें क्या ध्यान रखना है? और आइदर दे रखा है तो आगे और दे रखा है या नहीं दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आएंगे। ये क्या टेंस पहचानने में काम आता है। आइदर और के देखिए, आइदर के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में और आएगा, और के बाद में सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब जो है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार होगी। ठीक है, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगी। यानी कि जैसे ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है, और नाइदर, नाइदर में देखिए यहाँ पर आता है सिंगुलर। ठीक है, ये सिंगुलर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में नोर, नोर के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा या सब्जेक्ट आएगा, जो उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलती है। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब चेंज होती है। ये हमारे दिमाग में सेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स मैरिड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग घूमेगा कि सर यहाँ पर तो टू गर्ल्स है तो आर पर टिक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा कि सर जब नाइदर और मोर दे रखा हो तब हमें सब्जेक्ट के साथ वाली वर्ब चेक करनी है। अगर नाइदर ही दे रखा है तो पहले ऊपर क्या लिख रखा है मैंने? सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज इज मैरिड। ठीक है, क्यों इस क्यों आया आपको पता चल गया? क्योंकि जो नाइदर, सिंपल नाइदर दे रखा हो तो सिंगुलर आएगा, नाइदर और नॉट दे रखा हो तो उस कंडीशन में जो पीछे वाला सब्जेक्ट यानी जो सेकंड सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब चेंज होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर और लगा होता तो यहाँ पर हम आर लगाते हैं। राइट, राइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज आगे देखते हैं। आप देखिए वीडियो को बीच में से ही कट मत करिए या बंद मत करिए। मैं कह रहा हूँ आप मेरे को सिर्फ अपने 15-20 मिनट दे दीजिए, मैं आपके 3 क्वेश्चन एक्यूरेट राइट करा दूंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का। ठीक है, इसमें नाइदर ऑफ का क्वेश्चन था। ठीक है, आइदर ऑफ हो या नाइदर ऑफ हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। यानी कि हमें
ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा कहाँ सोचना है, जब नाइदर और हो तो पास वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होती है, ठीक है? उसके बाद में इसको इम्पोर्टेंट मान दो भई। अगर कोई कॉपी हो तो लिख दो या फिर इसको सेट कर दो दिमाग में, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है? ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है? इसका क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, ठीक है? क्या आती है, तो ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है? उसके बाद में सम का अर्थ कुछ भी होता है तो देखिए अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू में आता है सम, ठीक है? अब आपके आगे देखोगे सर इतने सारे हैं, इनका कंट्री इसमें काउंटेबल प्लूरल में भी आता है, नॉन काउंटेबल में भी आता है, तो हमें कैसे याद रहेगा कि कौन सी सिंगुलर में आएगी, कौन सी काउंटेबल भी आएगी? तो वीडियो के अंत में मेरे साथ बने रहिए, मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं, उसके अंदर क्या है कि हम अ, इस चीज़ का पता लगाएँगे कि भाई किसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी और किसमें प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है? तो सम का हम देखते हैं, सम का सर काउंटेबल प्लूरल के साथ में जैसे सम बॉयज़ कुछ लड़के, तो नाउन प्लूरल होगी तो वर्ब भी, ये तो ऑब्वियसली बात है कि वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है? और सम का सब जब अनकाउंटेबल यानी कि सम वाटर, तब नाउन सिंगुलर होगी और वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और काउंटेबल के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है? सम का कोई भी जैसे कोई अनजान व्यक्ति के रूप में भी सम का प्रयोग किया जा सकता नहीं, ठीक है? अब हम आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं सम का, ठीक है? सम का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, प्लीज पास मी दस मोर शुगर डियर, ठीक है? यहाँ पर क्या है, शुगर आपको देखना है, एनी का सॉरी नकारात्मकता में प्रयोग होता है, ये नहीं आएगा, इसका में हम आगे पढ़ेंगे इनका, लेकिन चूंकि हम पहले सम का देखते हैं तो प्लीज पास मी सम मोर शुगर डियर, यहाँ पर सम शुगर जो है, शुगर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है तो सम आएगा यहाँ पर, सम मोर शुगर, कुछ और अधिक शुगर मुझे दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एनी, एनी का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही किया जाता है, और कुछ कीवर्ड्स भी दे रखे हैं जैसे विदाउट एनी रीजन, बियॉन्ड एनी एक्सक्यूज, अनटिल, अनलेस, इफ या वेदर, इनके बाद में ज्यादातर एनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, हिज ऑनेस्टी इज बियॉन्ड डाउट, यानी हिज ऑनेस्टी इज बियॉन्ड एनी डाउट, ठीक है? उसके बाद में आई डोंट नीड एनी वन, कि मैंने कहा था नकारात्मक में आता है तो नॉन डोंट आ गया, तो क्या आएगा सर, एनी वन, ठीक है? समवन क्यों नहीं आया, क्योंकि समवन हमें पता है पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है? उसके बाद में हम पढ़ते हैं सर मैनी, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, मैनी और लिटरली का क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है? मैनी का हम देखते हैं तो मैनी का अर्थ होता है बहुत सारे, ढेर सारे या कई सारे, ठीक है? मैनी का देखिए नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, वैसे तो आप पकड़ लोगे कि मैंने ए और एन दे रखा हो तो नाउन हमारी सिंगुलर, वर्ब कैसी रहेगी, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, ठीक है? नाउन भी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। और आगे आप देखिए अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी के लिए क्या होता है, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो हमें क्या सीखना है कि सर सिर्फ हमें ये देखना है ए या एन मैनी दे रखा है, ए या एन मैनी दे रखा है तो वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर, ठीक है? ये हमारे दिमाग में सेट करना है, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन हमने दे रखा है, क्या दे रखा है, मैनी अ फ्लावर, ठीक है, डैश बॉर्न टू ब्लॉम अनसीन, ठीक है? हमें इसका अर्थ नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमें क्या पता है, हमें पता है कि सर मैनी के साथ में अगर ए दे रखा है तो हमें पता है कि सिंगुलर वर्ब आती है, ये प्लूरल वर्ब है, आईएनजी नहीं आएगा, हैविंग नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सर सिंगुलर की बात कर रहा है तो सिंगुलर ही आएगी, ठीक है?
आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि देखिए ये कंटिन्यू का वाक्य नहीं है, ये एक परफेक्ट वाक्य है, यानी कि ये सिंपल का वाक्य हो, ठीक है। तो इज आएगा इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं मच के बारे में। मच आता है सर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ। देखिए अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ये दिमाग में सेट कर दीजिएगा आप, ठीक है। ऑफ व्हाट ही सेड वाज वेरी सेंसेबल, ठीक है। अब इसमें से आप पकड़ना है, ठीक है, मैंने हमने आपको पकड़ा दिया था कि आपको क्या करना है, ऑफ। देखिए व्हाट ही सेड वाज वेरी सेंसेबल, ठीक है, वाक्य में ही सेड यानी कि एक ही व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्लूरल भावना नहीं दिख रही, यानी कि ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनी तो भी हम पढ़ गया है, मैनी जो है वो प्लूरल को बताता है और ए मैनी होता है जो सिंगुलर को बताता है। तो ये तो कट, फिर हम आगे पढ़ेंगे, सच भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है मच, जो हम पढ़ रहे हैं इसका आंसर है मच। ये सब प्लूरल है, इस कारण इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो ऑप्शन ऐसे ही देगा कि भाई सिंगुलर वाला कौन सा है, प्लूरल वाला है, तो वो एक ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हम अब देखते हैं अ लॉट ऑफ, ठीक है, इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। इसका अर्थ है ढेर सारा। ये भी काउंटेबल प्लूरल के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ भी आता है, ठीक है, अ लॉट ऑफ, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हम देखते हैं लॉट्स ऑफ, ठीक है। लॉट्स ऑफ में से प्लूरल के साथ आता है सर, सिंगुलर के साथ नहीं आता है, तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको फंसाएगा कि भाई लॉट्स ऑफ आएगा या फिर मैनी आएगा या कुछ भी आएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आएगा। फिर अगर भाई सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो उसमें मच आता है, ठीक है। ऐसे करके हम टाटा सीखेंगे आगे, आप टेंशन मत लीजिए। आगे मैंने एक सारणी बता रखी है जिसमें सारे दे रखे हैं, भाई मच का इसमें प्रयोग होता है, मैनी का इसमें प्रयोग होता है, मैनी का इसमें होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जैसे देखिए लॉट्स ऑफ या किसी के भी क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, जैसे आई एम बिजी बिकॉज आई हैव डैश वर्क टू डू टुडे, ठीक है, मैं बिजी हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, लिटिल हमने पढ़ा नहीं है, लिटिल हम पढ़ेंगे, ठीक है। लॉट्स ऑफ होता है, लॉट ऑफ नहीं होता, तो ये चीज काट दीजिए, ध्यान रखिए। हमने पहले क्या पढ़ा है, ये यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, लॉट्स ऑफ है, लॉट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो हम दिन किसका कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ का, नॉट लॉट ऑफ का, ठीक है। मैनी का हमें पता है प्लूरल वर्ड में आता है, ठीक है। a lot of का मतलब क्या है, a lot of का मतलब है कि यहाँ पर अनकाउंटेबल की बात हो रही है, अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर वर्ड की बात हो रही है, तो इसलिए a lot of आएगा, ठीक है। वाक्य को हमें देखना है कि कौन सा वाक्य चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं लिटिल। लिटिल के लिए सर अनकाउंटेबल नाउन आती है, और अनकाउंटेबल के लिए आपको पता है कौन सी वर्ब आती है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर वर्ब आती है। उसके अभी तीन पार्ट है, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर, अ लिटिल का थोड़ा, और इसका जितना भी है सब या जितना भी है सारा, ठीक है। इसका सेंटेंस हम देखते हैं, आई कुड अंडरस्टैंड लिटिल ऑफ व्हाट शी सेड एज शी वाज सो फास्ट, यानी कि उसने इतना तेज बोला कि मैं बहुत कुछ समझ सका, यानी कि बहुत कुछ यानी कि ना के बराबर समझ सका, तब आएगा लिटिल, ठीक है। जैसे आई बाउट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम माय नेबरहुड टू प्रिपेयर टी, ठीक है। आई बाउट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम माय नेबरहुड टू प्रिपेयर टी, यानी कि मैंने अपने पड़ोसी से थोड़ा मिल्क लिया चाय बनाने के लिए, ठीक है। अब हम इसका आगे द लिटिल का पढ़ते हैं, जितना भी है वो सारा, जैसे आई यूज द लिटिल मिल्क केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिपेयर टी, ठीक है। यानी कि मैंने जो जितना भी फ्रिज के अंदर दूध पड़ा था और चाय बनाने के लिए सारा काम ले लिया, ठीक है। इसके लिए द लिटिल यूज होता है, यानी कि वाक्य आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे कि कहाँ पर द आ रहा है, कहाँ पर ए आ रहा है और कहाँ पर लिटिल आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं,
ये इसका क्वेश्चन दे रखा है, इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलेवेबल। ठीक है, उसने जो भी सूचना दी वह पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, वह पर्याप्त नहीं थी, जो भी सूचना दी वह उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, उसकी लिए क्या थी, ना के बराबर थी, तो अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, यानी कि उसने जो भी सूचना दी वो ना के बराबर थी, तो अ लिटिल। ठीक है, उसके बाद में आता है फ्यू। फ्यू आता है सर हमारे काउंटेबल। काउंटेबल के साथ में प्लूरल वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल। ठीक है, काउंटेबल के साथ में प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आती है। ठीक है, उसके बाद में हमने फ्यू के 3 पार्ट्स है, वो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, इसमें भी ना के बराबर, थोड़ा और जितना भी है सारा। ठीक है, आई स्टॉप द क्लास एज देयर स्टूडेंट्स, एज देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट हमने लिखा नहीं, प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि क्लास में थोड़े स्टूडेंट है इसलिए मैंने क्लास रोक दी, यानी ना के बराबर स्टूडेंट है इसलिए हमने क्लास रोक दी। सॉरी, थोड़ा नहीं है, ना के बराबर। ठीक है, ये हमारे को ध्यान रखना कहाँ पे काम आएंगे, तो सर ये हमें वहाँ काम आएंगे जहाँ हमें, मतलब मान लीजिए ये ट्रांसलेशन करने का काम आएगा, वहाँ पर भी ये हमें काम आएंगे। ठीक है, अ फ्यू का अर्थ होता है सर थोड़ा। शी गेव मी अ फ्यू बुक, फ्यू बुक्स। ठीक है, ध्यान रखना बुक्स ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल हाँ, ये भी काउंटेबल है बुक्स, क्योंकि गिन सकते हैं गिनती कितनी किताबें, द फ्यू यानी जितना भी है सारा। शी इनवाइटेड द फ्यू स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ फॉर द पार्टी, यानी कि क्लास में उपस्थित सारे बच्चे पार्टी के लिए आएंगे या उनको इनवाइट किया गया है। ठीक है, ठीक। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ओनली ऑफ देयर आर गुड। ठीक है, ओनली ऑफ देयर आर गुड, इसका क्या है, मच। गलत, क्योंकि मच हमने अभी पढ़ा था, मच आता है सर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है, अनकाउंटेबल ओनली आ गया, ओनली का मतलब क्या होता है, केवल, यानी कि ऐसी चीज जिसको हम गिन सकते हैं, तो वैसा मच तो ले आए। ठीक है, उसके बाद में मैनी आता है, प्लूरल के लिए मैनी आता है। ठीक है, लेकिन वर्ब भी प्लूरल आती है, नाउन कौन सी आती है, प्लूरल, वर्ब भी आती है प्लूरल, इसको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में ए फ्यू। ए फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है, और सेवरल का अर्थ होता है कई, तो इसका भी, इसको छोड़ी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। मैनी या नहीं होगा कि ओनली, मैनी ऑफ नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होगा, अ फ्यू होगा। अ फ्यू क्या, यानी कि ओनली अ फ्यू ऑफ दी ऑफ देयर आर गुड। ठीक है, ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू ऑफ देयर आर गुड, ये वाक्य बनेगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इनफ के बारे में। तो इनफ का भी कॉन्सेप्ट अलग है। इनफ सिंगुलर स्टूडेंट्स, यानी कि प्लूरल के साथ भी आता है और सिंगुलर में भी आता है। जैसे डू यू हैव डैश लिटिल, डू यू हैव डैश टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इसमें हमें सर इनफ आएगा। देखिए क्यों, मोस्ट यानी आएगा। ठीक है, लिटिल यानी आएगा। लिटिल हमने पढ़ा था, लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर तो तुमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, तो ये होगा नहीं। मैनी का अर्थ क्या होता है, बहुत सारा या बहुत कुछ, ये भी नहीं आएगा। किससे डू यू हैव आ रहा है, यहाँ पर सिंगुलर पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्या प्रयोग करना है, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, और लिटिल, लिटिल का तो हमने भी बता दिया ना के बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा इनफ। ठीक है, और कुछ हम प्री डिटर्मिनस देख लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको पहचानना इजी रहे, जैसे सच, वॉट, ऑल, बोथ। ये डिटर्मिनर से भी पहले आते हैं। ठीक है, तो अब ये आप कहेंगे सर डिटर्मिनर से भी पहले आते हैं। ठीक है, अब देखिए द आर्टिकल भी है, डिटर्मिनर्स भी है, इससे पहले क्या आएंगे, ये वाले। ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी हो गया है। ठीक है, इसे द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चरड। ठीक है, तो इसका क्या है, देखिए सम डिटर्मिनर्स नहीं है, बहुत है। एनी नकारात्मक बात है, ये नहीं, मैनी भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ।
ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर जब वहाँ आएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएंगी। तो ये याद करना है, सच, व्हाट, ऑल, बोथ। ठीक है, अब हम वो सारणी देख लेते हैं। सारणी देखिए, यहाँ हमने डिटरमिनर्स लिख दिया है और कौन से काउंटेबल में काम आता है, कौन से अनकाउंटेबल होते हैं, या सिंगुलर वर्ब कहाँ लगती है और प्लूरल वर्ब कहाँ लगती है। तो देखिए, हमने आइदर और नाइदर पढ़ा था। आइदर और नाइदर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल नहीं आती। ठीक है, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल नहीं आती है। सम के साथ हमेशा दोनों आती है, तो दोनों। एनी के साथ हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए प्लूरल भी होती है और सिंगुलर भी होती है। ठीक है, उसके बाद में मैनी, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है और सिंगुलर वर्ब नहीं आती है। ठीक है, अब मैनी के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, उसके बाद में अ ग्रेट मैनी के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद में मच, मच के बाद में प्लूरल नहीं आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अ लॉट्स ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर नहीं आती है। अ लॉट्स ऑफ, यानी सॉरी, लॉट्स ऑफ था और ये अ लॉट्स ऑफ के साथ में दोनों वर्ब आती हैं। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ में हमारी सिंगुलर वर्ब आती है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद में हम इनफ, इनफ के साथ में हमारी दोनों वर्ब काम करती है। सेवरल के साथ में हमारी सिंगुलर, प्लूरल काम करती है और सिंगुलर नहीं। ठीक है, तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ और एनी ऑफ, इनके साथ में सिंगुलर होती है। एक आप याद रखना, एवरी ऑफ कभी वाक्य नहीं बनता, एवरी ऑफ दे रखा है। ठीक है, तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तो इसको काट दें। ठीक है, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।